नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में कि किस ज़िले के अंदर कितने आवेदन हुए हैं। और आप सभी लोगों के मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और मुझको पर्सनली बहुत सारे ये मैसेज आ रहे थे, जिसमें सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे वो यही पूछे जा रहे थे कि सर कृपया यह बताने का कष्ट करें कि किस ज़िले के अंदर कितने आवेदन हुए हैं। और मेरा भी सबसे भाई यही आंसर रहता था कि अभी मैं जानकारी जुटा रहा हूँ। जैसे ही मुझे सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तुरंत आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा मैं। और अब क्या है, मुझको बिल्कुल जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिसके लिए मैं आपके सामने आज यहाँ पर उपस्थित भी हो चुका हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करेंगे कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में किस जिले में कितने आवेदन हुए हैं, कि किस जिले के अंदर कितने फार्म भरे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि भी अगर हमें आवेदन का पता चल जाएगा कि किस जिले में कितने आवेदन हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम जो हमारी मेरिट कितनी रहने वाली है, हम उस पर भी आकलन कर सकते हैं। तो अभी हमें किस जिले में कितने आवेदन हुए हैं इसकी जानकारी मिल चुकी है। अब किस जिले में क्या मेरिट रहने वाली है, इस पर भी आपको जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको कह देता हूं कि इस बार जो आवेदन हुए हैं, उम्मीद है कि अब तक कितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती रही हैं, उनमें किसी में भी इतने आवेदन नहीं रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। आगे हम इसमें ये भी जानेंगे कि सबसे कम कहाँ आवेदन रहे हैं। तो ऐसे भी हैं बहुत सारे ज़िले कि जहाँ पर आवेदन बहुत कम रहे हैं। आधे से ज़्यादा फॉर्म होंगे रिजेक्ट, कि बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो इस बार रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो रियल कंपटीशन है वो पहले की तरह ही रहने वाला है। बस जो फॉर्म है इस बार रिजेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इस बार इतने फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, उससे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या है इन सब का कारण, वो आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस किसने आवेदन किए हैं इस बार, कि इस बार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसमें आवेदन करने वाले कौन कौन हैं, कौन कौन सी योग्यता वाले हैं। तो सबसे पहला तो आ जाता है डाइट से जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है। यानी कि उत्तराखंड डाइट से जिन बच्चों ने डीएलएड किया है उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। और साथ साथ में जिन बच्चों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किया हुआ है उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने एनआईओएस और डाइट के अलावा, कुछ उत्तराखंड के निवासी ऐसे हैं जो कि अन्य राज्यों से जाकर उन्होंने डीएलएड किया हुआ है। जैसे कि वो एमपी से उन्होंने डीएलएड किया है, हरियाणा से उन्होंने डीएलएड किया है, या किसी भी अन्य राज्य से उन्होंने डीएलएड किया है। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो किसी अन्य राज्य के हैं और उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है ना। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यूपी के हैं और यूपी से उन्होंने डीएलएड किया है और फर्जी तरीके से उत्तराखंड का डोमिसाइल बनवा लिया है और वो यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया है। तो भाई जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने भी पहले भी कई सारी वीडियो बना दी है। तो उनके तो फॉर्म रिजेक्ट होने ही है और साथ साथ में उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। सिर्फ बीएड करने के बाद उन्होंने पीआरटी में अप्लाई किया हुआ है। जबकि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो बीएड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी से बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो ये लोग पीआरटी में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते थे, परंतु इन्होंने किया है तो इनका फॉर्म नॉर्मली एक्सेप्ट ही हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड के साथ साथ में 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसको भी कर लिया था। तो इन लोगों ने भी इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अप्लाई किया है। अब ये लगभग कितने बच्चे हो सकते हैं, अगर आप नॉर्मली डाइट डीएलएड वाले बच्चों की संख्या देखेंगे तो लगभग 400 के आसपास में इनकी संख्या रहने वाली है। और अगर आप ऐसे बच्चे देखते हैं जिन्होंने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किया हुआ है, तो देखो बहुत सारे जो बच्चे ना मुझको ऐसे बोल रहे थे कि सर लगभग 400 से लेकर 500 बच्चे ही है सिर्फ एनआईओएस वाले। पर मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये 400-500 बच्चे नहीं हैं, इनकी संख्या लगभग आपको 2000 प्लस देखने को मिलेगी। विद गारंटी के साथ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार जो यूटेट हुआ था उसको क्वालिफाई कर लिया है। तो इस बार जो एनआईएस वाले बच्चों की संख्या है लगभग 2000 प्लस रहने वाली है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अदर स्टेट यानी कि जिन्होंने एमपी से, हरियाणा से डीएलएड किया हुआ है
और वो उत्तराखंड के निवासी हैं, उनकी संख्या भी लगभग आपको 800 प्लस देखने को मिल जाएगी। तो 800 प्लस बच्चे ये हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अदर स्टेट से यानी कि यूपी से डीएलएड किया हुआ है और इनके फॉर्म रिजेक्ट ही होने हैं। इनकी संख्या लगभग 1200 प्लस रहने वाली है। इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी कि उत्तराखंड के निवासी नहीं है ऐसे जिन्होंने अन्य राज्यों से डीएलएड किया हुआ है, इतने वो भी नहीं है जितने सिर्फ यूपी वाले बच्चे हैं इस बार। बाकी बीएड वाले जो बच्चे हैं लगभग इतना ज़्यादा नहीं, ये 200 बच्चे 200 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बीएड वाले हैं और इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। और अगर हम बीएड ब्रिज कोर्स वाले बच्चों की संख्या देखेंगे तो लगभग 1800 प्लस ये बच्चे भी हैं जिन्होंने बीएड ब्रिज कोर्स किया हुआ है। और इनका जो केस है अभी कोर्ट में चल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने इनको बिल्कुल मना कर दिया है, इनको बाहर ही कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में बचा है तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी बाहर हो जाएंगे, तो इनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर इस तरह से हम टोटल बच्चे देखते हैं कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो 400 तो ये हो जाते हैं, और हम देखते हैं 2000 ये 2400 हो जाते हैं। 2400 के साथ साथ में 800 अगर आप इनको जोड़ोगे तो 2400 और 800 हो जाएंगे ये 3200। 3200 बच्चों के बाद 1200 ये तो 34 4400। 4400 के बाद 200 और 800 2000 2000 ये मान लो 200 और 800 2000 4400 और 2000 6400, यानी कि 6400 प्लस बच्चा हो जाता है टोटल जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है। अब देखो सबने कुछ जिलों में अप्लाई नहीं किया होगा, कुछ ने सभी जिलों में अप्लाई किया है। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो हर जिले में आवेदन करने वालों की संख्या है, अगर आप उसका औसत निकालते हैं तो लगभग 6000 प्लस रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये जो 6000 प्लस संख्या है ये किस तरह से आपकी रहने वाली है। ठीक हो गया ना। तो अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि यहाँ पर किस किस के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और रियल कंपटीशन कहाँ कहाँ पर रहने वाला है। तो रियल कंपटीशन जो आपका रहेगा वो ये जो बच्चे हैं 400 प्लस इनमें रहेगा। साथ साथ में ये जो NIOS वाले बच्चे हैं 2000 प्लस इनमें रहेगा। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं और जिन्होंने हरियाणा MP से डीएलएड किया हुआ है, जिनकी संख्या लगभग 800 प्लस है, ये जो बच्चे हैं। और बाकी जो अदर स्टेट यूपी वाले बच्चे हैं इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाना है, इनका भी रिजेक्ट हो जाना है और इनका भी रिजेक्ट हो जाना है। तो रियल जो कंपटीशन होगा वो इन तीनों का ही रहने वाला है। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 1200 और 2000, यानी कि लगभग 3200 बच्चे ये हैं जिनके अंदर रियल कंपटीशन रहने वाला है। तो भाई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि जो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार फॉर्म डले हैं ना, उनमें जो रियल कंपटीशन है वो सिर्फ इन्हीं बच्चों के अंदर है, ज़्यादा बच्चों के अंदर नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस जिले के अंदर कितने आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे कम फार्म है, तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ कि सबसे कम फार्म लोएस्ट किस जिले के अंदर भरे हैं। तो देहरादून के अंदर आप देखेंगे सिर्फ 1200 प्लस फॉर्म डले हैं। अब 1200 प्लस फॉर्म डलने का कारण यही है कि यहाँ पर सिर्फ SC का बैकलॉग था, सिर्फ SC की सीटें थी। तो इसका मतलब आप ये भी लगा सकते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर SC वाला बच्चा है वो लगभग 1000 प्लस है, क्योंकि 200 बच्चा ऐसा भी होता है जो अन्य कैटेगरी का भी डाल देता है, कुछ सोच समझ के कुछ भी डाल देता है। अगर हम उत्तरकाशी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो लगभग 4500 प्लस बच्चे हैं, हालांकि ये लोएस्ट नहीं है, फिर भी हम इसको कम मान सकते हैं क्योंकि दूसरे जिलों की तुलना में अगर हम देखेंगे तो ये कम ही आंकड़ा है। दूसरे जिलों में सारे इससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। तो उत्तरकाशी का जो डाटा है ये 4500 प्लस का रहने वाला है। ऊधम सिंह नगर में सिर्फ विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती थी सिर्फ, परंतु यहाँ पर फिर भी 1500 फॉर्म डले हैं। हालांकि ये सारे विशेष शिक्षा वाले नहीं हैं, नॉर्मल डीएलएड वाले बच्चों ने भी यहाँ पर अप्लाई किया है। क्यों क्या है कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैया हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बस क्या है यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बस इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पर 18 भर्तियाँ थी, 18 वैकेंसीज थी ऊधम सिंह नगर के अंदर विशेष शिक्षक की। और यहाँ पर जो रियल फॉर्म भरा होगा वो लगभग 100 से 200 के बीच में ही होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा फॉर्म है ये सारा का सारा रिजेक्ट ही हो जाना है। चंपावत के अंदर जो फॉर्म डला है उसकी संख्या लगभग 4000 प्लस है और साथ साथ में पिथौरागढ़ के अंदर भी 4000 प्लस है। अभी देखिए पिथौरागढ़ के अंदर कम फॉर्म बनने का कारण यही है कि यहाँ पर जो पदों की संख्या थी, जो नॉर्मल पद थे वो सिर्फ 80 थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कम फॉर्म डला है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म किस किस जिले में डले हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा फार्म हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट लगभग कितने फॉर्म डले हैं। तो पौड़ी गढ़वाल, देखो पौड़ी गढ़वाल में 7200 प्लस 7200 प्लस यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा और ये सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फार्म जो है वो पौड़ी गढ़वाल के अंदर डला है।
फिर टिहरी गढ़वाल में अगर आप देखेंगे तो 6000 प्लस आ जाता है, अल्मोड़ा में भी 6000 प्लस आ जाता है, रुद्रप्रयाग में 5000 प्लस है, बागेश्वर में 6000 प्लस है, चमोली में 5500 प्लस है और नैनीताल में भी 6000 प्लस है। तो ये देखो सारे जिलों का मैंने आपको दिखा दिया है कि किस जिले में कितने फॉर्म डले हैं और ये जो सारे के सारा डाटा है ये लगभग में है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जितनी भी जानकारी मिली है हमें लगभग में मिली है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई गई है। और हर कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब बिल्कुल जो ऑफिशियल है जब पब्लिक होगा, यानी कि जब आपकी प्रति आवेदन लिस्ट आएगी तब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि किस जिले के अंदर कितने फॉर्म डले हैं। ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड है, लगभग डाटा है। हालांकि अंतर आपको 100-200 का ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कुमाऊं और गढ़वाल जिले में कितने आवेदन हुए हैं। कुल पद अगर आप देखेंगे तो लगभग 1650 के आसपास थे। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल मंडल के अंदर जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 29,400 प्लस, यानी कि 29,400 प्लस सिर्फ जो आवेदन हैं गढ़वाल मंडल के अंदर हुए हैं। और कुमाऊं मंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 33,000 प्लस आपको फार्म देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो कुमाऊं मंडल में आवेदन है वो गढ़वाल मंडल के अपेक्षा अधिक हुए हैं। और कुल आवेदन अगर आप देख लेते हैं तो 62,400 प्लस कुल आवेदन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इतना आवेदन हुआ है, 1650 पदों पर 62,400 फार्म अप्लाई हुए हैं। अगर आप यहाँ पर एक सीट देखते हैं ना तो एक सीट पर कितने पद आ रहे हैं, तो 62,400 को अगर आप 1650 से भाग करते हैं तो भाई जीरो से जीरो को काट लो, 5 से काट लो आप, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 से फिर इसको काट लो, यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 5 से एक बार एक बचेगा 12 हो जाएगा, 5 से 2 10, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, इस तरह से ये बचेगा। और 33 से अगर आप इसको काटेंगे, 3 से आप इसको काट लो तो 3 से ये 11 कटेगा और 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 11 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 या 33, 7 और 1 8 बचेगा, तो यहाँ से 33 41 में से कट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 8, 8 में 6 86 हो जाएगा। ये 86 अगर देखेंगे तो 11 से कटेगा, 11 अट्ठे 88 होता है, यानी कि 11 सत्ते 77, यानी कि 737 प्लस यहाँ पर बैठ रहा है। तो एक सीट पर जो बच्चा बैठ रहा है वो लगभग 37 बैठ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है वो 37 प्लस बच्चों का रहने वाला है। तो भाई इतना कंपटीशन है इस बार उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर। पर मैंने आपको बता दिया है ना कि रियल जो कंपटीशन है वो इतना नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म का कंपटीशन है, रियल कंपटीशन थोड़ा सा कम है। तो उम्मीद है आपको ये सब डाटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जी भर के कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी है ना कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है ये इसके फॉर्म सारे रिजेक्ट हो जाने हैं, बीएड वालों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाने हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, अन्य राज्यों के निवासी हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाने हैं। सिर्फ यही जो ऊपर की 3 कैटेगरी हैं इनके बीच ही कंपटीशन होगा, और जिसमें आप अच्छे से जानते हैं कि जो NIOS वाला बच्चा होता है उसका जो गुणांक होता है, उसकी जो मेरिट होती है डाइट डीएलएड और अन्य राज्यों के डीएलएड की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। कुछ बच्चों की ज़्यादा होती है, परंतु सबसे जो टॉप में रहते हैं वो यही बच्चे रहते हैं, ये टॉप में बच्चे रहते हैं। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम मिडिल में बोल सकते हैं, बाकी लोअर में जो बच्चे हैं वो यही हैं। तो देखो ये जो डाइट वाले बच्चे हैं इनका तो कंपटीशन किसी से है ही नहीं, चाहे 1 लाख फॉर्म भर जाएं ये टॉप ही रहेंगे। लोअर में, मिडिल में फिर क्या थोड़ा ये और ये लगभग बराबर में रहते हैं, हालांकि लोअर मिडिल नहीं कह सकते, तो ये लगभग बराबर में है। फिर भी थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो अदर स्टेट के बच्चों में होता है जिन्होंने अन्य राज्यों से डीएलएड किया हुआ है, तो थोड़ा सा ये ऊपर हाई रहते हैं, फिर ये रहते हैं। तो इस तरह से इनका कंपटीशन रहने वाला है। बाकी किस जिले के अंदर कितनी मेरिट बनेगी इस बेस पर आपको जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बाकी अन्य जो जानकारियां आपकी प्रत्यावेदन लिस्ट कब आएगी उसके लिए मैंने प्रत्यावेदन लिस्ट की कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में मैं उसको लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कि किस जिले में कितने आवेदन हुए हैं उस प्रकार के आपके कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना जी भर के कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं सभी के कमेंट के रिप्लाई दिया जाए, परंतु कभी कभी टाइम नहीं लग पाता, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा कि हर किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। पर मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति के कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ।
बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि देखो हम वीडियो बनाते हैं ना, तो इसमें टाइम भी लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, मेहनत भी काफ़ी लगती है, परंतु आप लोगों से हम ये देखते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को ना तो शेयर कर रहे हैं ज़्यादा और ना ही लाइक करते हैं। सब्सक्राइबर काउंट भी अगर हम देखते हैं तो बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील भी है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को कहना कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और आपने भी क्या करना, जितने भी हमारे साथी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि देखो हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत लालच होता है कि उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। तो हमारा मोटिवेशन यही है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।